नमस्कार दोस्तों, मैं सम्राट अमर और आज का हमारा टॉपिक है संकट में पड़ते बच्चे। हाल ही में दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ बड़ा अभियान ऑपरेशन मासूम चलाकर 36 घंटे के भीतर 95 लोगों को गिरफ्तार किया। इससे यह पता चलता है कि बच्चों की यौन शोषण और अश्लील सामग्री का धंधा किस तेजी से पैर पसार चुका है। गूगल के अलावा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर भी बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री की भरमार समाज और सरकार के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। जाहिर है, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने यह कार्यवाही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी से मिली सूचनाओं के आधार पर की थी। एनसीआरबी का एनसीएमईसी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन नामक एक संगठन के साथ करार है, जो सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर रखता है और बच्चों की यौन शोषण व अश्लील गतिविधियों को चिन्हित कर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल पते की मदद से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचता है और एनसीआरबी को इसकी सूचना देता है। एनसीआरबी इसकी सूचना पुलिस को देता है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। आज दुनिया का शायद ही कोई देश होगा जो बाल यौन शोषण की समस्या से ग्रस्त न हो। इसलिए यह समस्या वैश्विक स्तर पर भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। बच्चों के प्रति बढ़ते यौन अपराधों को लेकर संयुक्त राष्ट्र तक में आवाजें उठती रही हैं, पर दुख की बात यह है कि इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिए जाने की वजह से यह बुराई फैलती ही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले साल पूर्णबंदी लागू होने के बाद से बाल अश्लील सामग्री की ऑनलाइन मांग में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। दिसंबर 2019 के दौरान इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की मांग 100 शहरों में औसतन 50 लाख प्रति माह थी, लेकिन पूर्णबंदी के बाद इसका उपभोग 95% से भी ज्यादा बढ़ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल इंटरनेट पर बाल यौन शोषण से संबंधित करीब 200 करोड़ मामले सामने आए। इसके शिकार पीड़ित बच्चों में हालांकि लड़के और लड़कियां दोनों ही हैं, लेकिन इनमें लड़कियों का अनुपात काफी ज्यादा होता है। इंटरपोल के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2017 से 2020 के बीच 3 वर्षों में ऑनलाइन बाल यौन शोषण के 24 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें से 80% पीड़ित 14 साल से कम उम्र की लड़कियां थीं। हालांकि बाल यौन शोषण से निपटने में इंटरपोल काफी सक्रिय है। पिछले कुछ महीनों में इंटरपोल और इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की मदद से केंद्र सरकार को बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री वाली 3,500 से भी ज्यादा वेबसाइटों को बंद करने में सफलता मिली थी। लेकिन इसके बावजूद इंटरपोल के डाटा से स्पष्ट है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण सामग्री और उसके ग्राहक तेजी से बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में यौन उत्पीड़न को चित्रित करने वाली सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण में करीब 5 गुना वृद्धि हुई। बाल शोषण के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। नासूर बनती इस समस्या के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की कार्यवाही से कुछ ही दिनों पहले सीबीआई ने भी बड़ी कार्यवाही करते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 स्थानों पर छापेमारी करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। दरअसल जांच में देश भर में ऐसे 70 से ज्यादा शहरों की पहचान हुई थी जहां से बाल यौन शोषण कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था। सीबीआई जांच के दायरे में 50 से भी ज्यादा ऐसे इंटरनेट मीडिया समूह थे जिनमें 5,000 से भी अधिक अपराधी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, यमन, मिस्र आदि कई देशों में स्थित
आरोपियों के साथ बाल शोषण सामग्री साझा कर रहे थे। इनमें से कई समूहों में विदेशी नागरिकों की भी संलिप्तता भी सामने आई और इनमें कम से कम 100 देशों से लोगों को शामिल होने का अंदेशा है। सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से साझा की गई अश्लील सामग्री के आधार पर इसे साझा करने वालों को भुगतान किया जाता है, ताकि ऐसी सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट मीडिया समूहों में साझा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके और बड़े पैमाने पर इसका प्रसार हो सके। इसलिए इस धंधे में लगे लोगों को पकड़ना और उनके खिलाफ कार्यवाही करना किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी के लिए कम चुनौती भरा नहीं है। हालांकि ऐसे अपराधों से निपटने के लिए संबंधित एजेंसियों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो किसी भी इंटरनेट साइट पर बाल अश्लीलता से संबंधित कोई फोटो या वीडियो अपलोड होते ही उससे जुड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं और संबंधित एजेंसियां फोटो तथा वीडियो साइट देखकर पता लगा लेती हैं कि वे किस मोबाइल या लैपटॉप से इंटरनेट पर डाले गए हैं। बाल यौन शोषण व अश्लील सामग्री मामले में अपराध साबित हो जाने पर कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही दोषियों को लाखों रुपए का जुर्माना भी किया जा सकता है, लेकिन आरोपी प्रायः कानूनी दांवपेच से बच निकलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 67 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपराध घोषित करते हुए पहली बार यह अपराध करने के लिए 5 साल का कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माना और उसके बाद भी अपराध करने पर 7 साल कारावास और 10 लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। पॉक्सो अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में भी बाल अश्लीलता के लिए कठोर दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में बच्चों के यौन अंगों के चित्रण, वास्तविक तथा अथवा नकली यौन गतिविधियों में बच्चे की भागीदारी और बच्चे के अभद्र या अनुचित चित्रण सहित किसी भी प्रकार के उपयोग को अपराध माना गया है। दरअसल अश्लील सामग्री के उपभोग की प्रवृत्ति बच्चों के प्रति बढ़ते अपराधों के एक बड़े कारण के रूप में सामने आई है। ऐसी सामग्री देखने और खरीदने वाले लोग ज्यादातर मामलों में मासूम बच्चों के साथ यौनाचार जैसे मामलों में लिप्त पाए गए हैं। इसके लिए गरीब परिवारों के बच्चों की खरीद फरोख्त होती है। बाल यौन शोषण का दायरा केवल बलात्कार अथवा गंभीर यौन आघात तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि बच्चों को इरादतन यौनिक कृत्य दिखाना, गलत इरादे से छूना, अनुचित कामुक बातें करना, जबरन यौन कृत्य के लिए विवश करना, प्रलोभन देकर अश्लील तस्वीरें, वीडियो आदि बनाने जैसे कृत्य भी बाल अश्लीलता और यौन शोषण के दायरे में आते हैं। क्योंकि बच्चे इन कृत्यों का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए वे इन अनैतिक कृत्यों में लिप्त अपराधियों के लिए बहुत आसानी से निशाना बन जाते हैं। बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार के खिलाफ देश में 2012 में पारित यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण कानून सहित व्यापक कानूनी ढांचा है और ऐसे मामलों की त्वरित कार्यवाही के लिए विशेष अदालतों का भी प्रावधान है। लेकिन तकनीकी चूक, कार्यान्वयन में अनियमितता और त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। बहरहाल बच्चे चूंकि किसी भी राष्ट्र के विकास और उत्थान की नींव होते हैं और इस नींव की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है कि बाल यौन शोषण जैसी नासूर बनती समस्या के उन्मूलन के लिए बेहद कठोर कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।